Hello everyone, welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट क्लास में थोड़ा सा होमवर्क दिया था, बिल्कुल आसान सा था। सबसे पहला क्वेश्चन था cos ऑफ 10 प्लस cos ऑफ 20 प्लस cos 30 अप टू cos 170 cos 180, इसकी आपको वैल्यू निकालनी थी, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है cos ऑफ 10 डिग्री प्लस cos ऑफ 20 डिग्री प्लस cos ऑफ 30 डिग्री, चलते गए cos ऑफ 170 डिग्री प्लस cos ऑफ 180 डिग्री, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, इसको भी 10 की फॉर्म में लिखते हैं। इसको मैं 180 माइनस 10 लिख सकता हूं, इसको मैं चलो वही लिख दिया जो 160 आएगा। तो देखो यहां पे मैंने इसको cos 10 लिखा, cos 20 लिखा, चलते गए बीच में कभी ना कभी cos 90 आया होगा, फिर यहां पे cos 100 आया होगा। cos 100 को मैंने क्या लिख दिया, cos ऑफ 180 माइनस 80। cos ये देखो क्या लिखा, 180 माइनस 80 कितना होता है 100। चलते गए उसके बाद ये cos 170 को मैंने क्या लिख दिया 180 माइनस 10 डिग्री, और इसको आपने cos ऑफ 180 का 180 ही लिख दिया। चलिए शुरू करते हैं। ये तो वही का वही। अब एक चीज बताओ, cos ऑफ 180 माइनस थीटा, हमसे पूछ लिया गया कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। फिर वही बात, लास्ट लेक्चर में मैंने काफी फोकस किया था इस पार्ट पे कि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। आज हम उसका एप्लीकेशन करेंगे कि कैसे कैसे उसको यूज करना है आपको। 180 यानी कि पाई, मैंने दो मेथड बताए थे आपको कि कब कब cos साइन में साइन cos में कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में, कब कब सेम रहते हैं। सेम कब कब रहते हैं, जब एंगल यहां पे जो भी आता है मल्टीपल ऑफ पाई आए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आए, पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई, यानी कि 180 360 540 720 माइनस 180 माइनस 360 माइनस 540 माइनस 720, इस तरह से जब भी एंगल आएंगे तो ये 180 है, 180 का मतलब पाई। तो पहली बात तो cos थीटा तो आने वाला है इसका आंसर। अब बात आती है प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसके लिए मैंने बताया था क्वाड्रेंट बनाया करो। ये रहे हमारे पास चारों के चारों फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहां पे सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है। अब मैं सिर्फ साइन बोला करूंगा क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो अंडरस्टूड है उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव आएगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। यहां पे tan पॉजिटिव है, अब अगर tan पॉजिटिव है तो cot अपने आप पॉजिटिव है ही। यहां पे cos पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है तो अपने आप sec तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अब आपको यह देखना कि आप खड़े कहां पे हो। 180 तो ये होता है 0 डिग्री, यहां से हम स्टार्ट किया, यह 90 डिग्री, फिर ये हुआ 180 डिग्री, ये मैं डिग्री में लिख रहा हूं, ये होता है 270 डिग्री। फिर दोबारा फिर इसमें देखो ये हो क्या रहा है, 90 जोड़ा आपने 0 में, 0 प्लस 90, इसमें मैंने 90 और जोड़ दिया, ये 90 डिग्री है ना, 90 प्लस 90 180, इसमें 90 और जोड़ा 270, इसमें 90 और जोड़ दिया 360, इसमें 90 और जोड़ दिया 450। तो इस तरह से सारे के सारे एंगल्स आते जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे एंगल कौन से आते हैं, 90 270 450, फिर इसमें अगर 90 जोड़ोगे 540 630 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 540 आएगा, यहां पे 630 आएगा, 630 में 90 जोड़ दिया 720 आएगा। तो इस तरह से उस दिन मैंने एक चीज और बताई थी, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो एंगल हम जोड़ते हैं प्लस लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज जाते हो इस तरह से जाते हो तो एंगल हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव का लेते हैं। तो इसका ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल लेना है, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। 90 चलते गए तो 90 जोड़ते जाना। 180 तो उसने बोला आपसे ये बताओ कि आप खड़े कहां पे हो, तो 180 ये रहा, मैं यहां पे खड़ा हूं। अब बात आती 180 में से थीटा प्लस किया या माइनस किया। अगर 180 प्लस थीटा किया होता तो प्लस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ये देखो एरो को ध्यान में रखना। तो इसने क्या किया, माइनस थीटा, तो मैं कहां पे चला गया, ऊपर। ऊपर कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। अब आपको यह सोचना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता क्या है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, नेगेटिव है, तो सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। ये आया माइनस cos थीटा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो
तो ये मेरे पास आ गया cos ऑफ 10 डिग्री प्लस cos ऑफ 20 डिग्री, चलते गए बीच में कभी ना कभी cos 90 डिग्री आएगा। अब अच्छे से देखना, 180 माइनस 80 कॉस, ये 180 माइनस थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा का काम कौन कर रहा है 80। ठीक है, फिर माइनस यहां पे 90 के आगे आया होगा 100, 100 के आगे होगा 110, 110 को मैंने लिखा होगा 180 माइनस 70, तो उसका आंसर आ गया माइनस कॉस 70 डिग्री। फिर चलते गए माइनस, इसका आंसर क्या आएगा माइनस कॉस 10 डिग्री, और आखिरी में क्या लिखा हुआ कॉस ऑफ 180 डिग्री। अब अच्छे से देखना, ये प्लस का कॉस 10 इससे शांत हुआ, ये प्लस का कॉस 20, यहां पे माइनस कॉस 20 आया होगा, यहां पे प्लस का कॉस 90 से पहले क्या होगा कॉस ऑफ 80 डिग्री आया होगा, ये कॉस प्लस का माइनस से शांत हुआ, ये यहां से शांत हुआ, सारे कटते गए। देखो 90 से पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 आए होंगे प्लस के, 90 से आगे माइनस कॉस 10, माइनस कॉस 20, माइनस कॉस 30, अप टू माइनस कॉस 80 तक आया होगा। ये देखो अप टू माइनस कॉस ये 80 तक आ गया। 90 से पीछे 8 टर्म्स है, 90 से आगे 8 टर्म्स है, ये अलग है, तो वो सारी कैंसिल होगी क्योंकि ये प्लस वाली है ये माइनस वाली, बीच में कॉस 90 बचा होगा, ये कॉस 180। कॉस 90 आपको पता कितना होता है 0, और बचा क्या कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 कितना होता है -1 के इक्वल। तो इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो इसको आपको ये फॉर्म में लिखना आना चाहिए, कोशिश किया करो 180 के फॉर्म में लिखा करो। 90 इसको मैं लिखने को जैसे यहां पे 100 था, 90 प्लस 10 भी लिख सकता हूं, 90 प्लस 10 भी लिख सकता हूं, लेकिन 90 से होगा क्या साइन कॉस साइन में चला जाएगा, तो चीजें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो हम हमेशा मैक्सिमम जितना टाइम भी हमसे हो पाए हम पाए का मल्टीपल लिखेंगे इंटीग्रल, जैसे 180 360 की फॉर्म में लिख दे, उससे होगा क्या, वो अगर tan है तो tan ही रहेगा, साइन है साइन रहेगा, कॉस है कॉस रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको लिखो, फिर मैं सेकंड वाला देखता हूं तब तक। इस चीज पे मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाऊंगा, रीजन क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बच्चों को यहाँ पे कुछ चीजें अगर समझ ना आई तो आने वाले टाइम में काफी प्रॉब्लम आती है उसमें। सेकंड आता है साइन 210 डिग्री। फिर मैंने बोला इसको 180 के फॉर्म में अगर आसानी से लिखा जाता 180 के फॉर्म में लिखो, फिर 360 के फॉर्म में लिखो, फिर 540 के फॉर्म में लिखो, तो ये 180 प्लस 30 लिख सकते हैं इसको। तो आपने इसको लिखा साइन ऑफ 180 प्लस 30, तो ये मेरा किसका काम कर गया थीटा का, तो ये साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन ही रहेगा। अभी मैंने बताया जब भी 180 आएगा 360 आएगा साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। अब बात आती कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो ये साइन 30 तो आने ही वाला है। उसके बाद क्या क्या करो, क्वाड्रेंट बनाया करो, 0 π/2 पाई 3 π/2 फिर 2 पाई, इस तरह से। तो पाई ये रहा, पाई यानी कि 180 डिग्री। तो आप इस टाइम कहां पे खड़े हो, आप यहां पे खड़े हो। अब उसके बाद प्लस किया या माइनस किया, तो प्लस किया, प्लस के लिए आपको कहां चलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो किस क्वाड्रेंट में आ गए आप, थर्ड में। थर्ड में साइन क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, थर्ड में साइन क्या होगा नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस साइन 30 डिग्री। तो और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, साइन 30 कितना होता है 1/2। तो इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते हो काफी आसानी से। इसके बाद है कोसेकेंट 4π/3। देखो डिग्री वाले आंसर आप काफी आसानी से निकाल लोगे, बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसमें, कोसेकेंट ऑफ 4π/3। इसको पाई की फॉर्म में लिखो, तो देखो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, कितना बचा 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, वन 1/3, तो कितना आ गया 4/3 लिखा हुआ है। तो 1/3 इसको लिख दोगे, ये रिमाइंडर आ गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया और ये डिवाइजर हो गया। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हो पाई प्लस π/3, क्योंकि पाई इसमें से कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 4/3। इसको लिख सकते हैं 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1
प्लस 1/3, देखो कितना आएगा 4/3 आएगा। 1 प्लस 1/3, तो पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर इसको पूरे को, कितना आ जाएगा पाई प्लस पाई/3। तो मैंने इसको लेके गया पाई की फॉर्म में। अब इसका आंसर कॉसेक पाई/3 तो आने वाला है, कोसेकेंट ही रहेगा, कोसेकेंट ही रहेगा। रीजन क्या है, पाई का मल्टीपल आ गया। अब आप देखो कि पाई आता कहां पे है, धीरे धीरे आपको रट जाएगा। पाई अभी मैंने बताया पाई कहां पे आता है, पाई आपका यहां पे आता है, आप यहां पे खड़े हो। अब उसने बीच में प्लस किया या माइनस किया, तो प्लस के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। किस क्वाड्रेंट में आए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कोसेकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का आएगा। तो ये कितना हो गया, माइनस कोसेकेंट पाई/3 कितना होता है 60 डिग्री, कितना आ गया माइनस कोसेकेंट क्या होता है 1/sin, sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 2/√3। तो इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। हर को पाई के मल्टीपल पे ले जाओ, 180 के मल्टीपल 360 के, जैसा जिसके भी आसपास है। जैसे अगर मान लो वहां पे साइन ऑफ 750 डिग्री लिखा होता, तो 750 को मैं 180 प्लस नहीं लिखता, 750 को लिख देता 720 + 30, क्योंकि 720 भी पाई का मल्टीपल है, तो उससे चीजें आसान हो जाती। नेक्स्ट देखते हैं, ये था सेकंड का, इसको 3 मान लेते चलो, ये 4 आ गया। कॉस ऑफ 240 डिग्री, तो वही बात इसको आप 180 के फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये आएगा कॉस ऑफ 180 + 60, कॉस ऑफ 180 + 60। मैं देखो दोनों के फॉर्म में बता देता हूँ, 270 जब साइन कॉस में कन्वर्ट होगा उसमें भी बता देता हूँ, और जब सेम रहेगा, सेम के लिए 180 का मल्टीपल आप रख लो, तो ये आएगा। पहली बात तो cos 60 तो आने वाला है। अब बात आती प्लस आएगा माइनस आएगा, फिर वही बात क्वाड्रेंट बनाओ। तो अगर 180 डिग्री है, पहले तो 180 पे खड़े हो जाओ, पहले तो 180 पे खड़े हो जाओ। 180 पे प्लस किया है माइनस, तो प्लस के लिए नीचे आना पड़ेगा, नीचे आए तो थर्ड क्वाड्रेंट में आए। थर्ड में कॉस देखो क्या होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा -cos 60, तो कितना आ जाएगा -1/2। अब मैं इसको दूसरी फॉर्म में बता देता हूं। इसको अगर आप चाहते तो 270 - 30 भी लिख सकते थे, 270 - 30। ये 90 × 3 लिखा हुआ है, 90 × 3 मतलब 90 का ऑड मल्टीपल लिखा हुआ, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, साइन 30 आ जाएगा। अब बात आती प्लस आएगा माइनस आएगा, उसके लिए फिर आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। 270 डिग्री यहां पे आता है, 270 डिग्री यहां पे आता है। 270 में से माइनस किया, माइनस के लिए आपको कहां चलना पड़ता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप खड़े हो यहां पे, तो माइनस के लिए आप चले क्लॉकवाइज में, तो किस क्वाड्रेंट में आए थर्ड में। थर्ड में इसको देखो, इसको मत देख लेना, थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आ गया -sin 30, तो sin 30 कितना होगा 1/2, तो आंसर क्या आ गया -1/2। तो मैंने आपको दोनों फॉर्म से बता दिया, लेकिन कोशिश करना मैक्सिमम टाइम 180 का मल्टीपल रखना, 180 360 उस तरह की फॉर्म में, या पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह की फॉर्म में लिखना। इससे होगा क्या, गलती होने के चांसेस काफी कम रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। अगर आपने उस दूसरी फॉर्म में लेके गए पाई/2 के ऑड मल्टीपल में, यानी कि जैसे कि 90 270 450 इस तरह के फॉर्म में लेके गए, अगर आप 630 इसकी फॉर्म में लेके गए, तो अगर आप गलती से वहां पे चेंज करना भूल गए कि साइन को कॉस में नहीं किया, तो आंसर सारा गलत हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना। तो लिखो इस सब को, बाकी जो बच्चे हैं उसको सॉल्व करो आगे। फिफ्थ वन है कॉट ऑफ 5 पाई/4। पाई को तो बाहर ही रख लो, पहले 5 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 1 = 4 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 + 1/4, 1 + 1/4, ठीक है, क्योंकि ये 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 1 + 1/4, तो इसको आप लिख सकते हो, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा कॉट ऑफ पाई + पाई/4, कॉट ऑफ पाई + पाई/4। कॉट पाई तो क्या होगा कॉट ही रहेगा, तो ये आएगा कॉट ऑफ पाई/4। अब वही बात क्वाड्रेंट बनाओ, तो पाई आता है यहां पे, आप यहां पे खड़े हो, प्लस किया या माइनस किया, प्लस किया तो नीचे आओगे एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा क्वाड्रेंट आया थर्ड। थर्ड में कॉट क्या होता है, थर्ड में कॉट क्या होता है पॉजिटिव, तो कॉट पाई/4 किसके इक्वल आ गया
1 के इक्वल, क्योंकि cot 45 कितना होता है, tan 45 के इक्वल, tan 45 कितना होता है, 1 के इक्वल। तो लिखो इसे, ये होगा, ये होगा, ये हुआ, ये हुआ। अब इसकी बारी है 6 नंबर, cos ऑफ 315 डिग्री। अब 315 डिग्री अच्छे से सुनना, 360 के पास है, 270 के पास भी है, 360 के पास भी है, लेकिन मैंने अभी बताया 360 के फॉर्म में लिखना, उससे क्या होगा, cos cos ही रहेगा। तो इसको आपने लिखा cos ऑफ 360 डिग्री माइनस 45। तो cos थीटा क्या रहेगा, cos 45 आएगा। बात आती प्लस आएगा माइनस आएगा, उसके लिए फिर वही बात, क्वाड्रेंट बना लो, 0, 90, 180, 270, 360, इस तरह से चक्कर चलते जाएंगे, ठीक है। अब 360 आप कहां पे खड़े हो, ये खड़े आप, यहां पे अपने आप को इमेजिन कर लो, प्लस किया या माइनस किया, माइनस, माइनस के लिए क्लॉकवाइज, प्लस के लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एरो बना दो। इसको देखो, ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा है, क्लॉकवाइज। तो आप यहां पे आगे कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ गया, 1/√2। तो इस तरह से आप कोई भी आंसर फाइंड कर सकते हो। अभी क्या है कि वैल्यूज काफी छोटी हैं, आने वाले टाइम में वैल्यूज ये काफी बड़ी हो जाएंगी, तो उसको आप 360 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख देना, ठीक है। 360 से डिवाइड कर दिया करो। फिर आता है हमारे पास 7th नंबर, tan ऑफ 5π/3। 5π/3 को आपने लिखा, अच्छा एक चीज देखो, मैं जहां पे जो भी एंगल्स हैं सभी को 90 से कम रख रहा हूं। जब भी देखो वहां पे 30 डिग्री लिखा हो, वहां पे 60 डिग्री, यहां पे 45। इसको अगर आप 5 को 3 से डिवाइड करोगे, 5 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 2 आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 + 1/2, नहीं, ये आएगा 3 + 2/3, 1 + 2/3, ये आएगा 1 + 2/3, तो 3 5/3, ठीक है। तो इसका एक तरीका तो ये, इसको आपने ऐसे लिख दिया, ये आ गया आपके पास π + 2π/3। देखो इसमें है तो सही बिल्कुल, यहां से भी आंसर आएगा, लेकिन इसमें इशू क्या है, 2π/3, π/3 कितना होता है, 60, 60 × 120 डिग्री, एंगल 90 से ज्यादा चला गया, उसको आपको फिर दोबारा निकालना पड़ेगा, उसको फिर 180 - 60 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 120 डिग्री को 180 - 60 दोबारा फिर लिखना पड़ेगा। तो उससे क्या है कि आप इससे थोड़ा सा आगे जाओ, देखो होगा क्या, ये सही है बिल्कुल, इसमें कुछ गलती नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसा लिखो, अगर आपका इसमें कुछ गड़बड़ आ रही, 90 से ज्यादा आ रहा है, तो 5 को इसके मल्टीपल में लिख दो। 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 - 1, क्योंकि अब 1 × π/3 आ जाएगा। तो देखो अब देखता ही आना अच्छे से, tan ऑफ 6/3, 2 × π, बीच में आ गया माइनस, दिस इंटू दिस अपॉन 3, तो -π/3। तो ये भी आंसर सेम आएगा, देखो 3 × 2 6, 6 - 1 5/3, ये भी दोनों 5π/3 हैं, ये भी 5π/3, लेकिन इसमें π/3 आ गया, π/3 यानी कि 60 डिग्री, इसमें क्या आ गया 120 डिग्री, उसमें क्या होगा 120 को दोबारा फिर सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें देखो 2π यहां पे आएगा, तो 2π में आपने यहां पे खड़े हो इस टाइम, 2π यानी कि 360 डिग्री, यहां पे खड़े हो, प्लस भी किया माइनस भी किया, ये तो हुआ प्लस एंटी क्लॉकवाइज, ये हुआ माइनस क्लॉकवाइज। अब आपने देखा माइनस किया हो या प्लस, तो ये क्या है माइनस, तो आप किस क्वाड्रेंट में आए, फोर्थ में। फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन tan ही आएगा, तो ये tan ऑफ थीटा, थीटा ये है, देखो ये माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो π/3, तो ये आएगा माइनस tan 60 की वैल्यू होती है √3। ये हम अभी मैं वैल्यूज लिखवाऊंगा सारी की सारी की, tan 60 कितना, तो वैसे आपको पता होना चाहिए इतना बेसिक्स, तो इसको लिखो। बस वही है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे चीज, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एंगल कहां पे लाई करते हैं। कंपाउंड एंगल अगर आपको समझ आ गया तो आने वाले चैप्टर्स में काफी आसानी हो जाएगी। तो इसमें कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही मत करना,
कुछ बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे, होमवर्क नहीं करोगे तो मान के चलना नंबर नहीं आएंगे, तो स्टार्ट कर दो होमवर्क। ये भी हो गया। और फिर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आ गया इसका पार्ट, tan ऑफ 330 डिग्री। तो 330 को 360 के फॉर्म में बड़े आसानी से लिख सकता हूँ, ये आएगा 360 माइनस 30। तो वही बात tan 30 तो आएगा ही आएगा। अब वही बात अभी क्या है कि एक दो लेक्चर हम बड़े आराम से करेंगे, मैं हर बार बताया करूंगा कि ये यहाँ पे, ये यहाँ एंगल यहाँ पे है, तो 360 डिग्री यहाँ पे आता है। तो 360 अगर यहाँ पे है तो आप इस टाइम यहाँ पे खड़े हो, ऊपर जाते तो प्लस हो जाता, नीचे आते तो माइनस हो जाता। ऊपर नीचे मत लिखना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो ऊपर माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो याद कैसे रखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो आप देख लिया करोगे घड़ी की तरह अगर है, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी को उल्टा चल रहा है, ये क्या है क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, सॉरी ये क्लॉकवाइज है तो ये आएगा नेगेटिव, और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आएगा पॉजिटिव। तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा tan 30, 3 नीचे आए तो नीचे कौन सा क्वाड्रेंट है 4, तो tan क्या आएगा माइनस tan 30 माइनस ऑफ 1/√3, क्योंकि tan 30 कितना होता है 1/√3, तो उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। पहले 3 क्वेश्चन 11 π/2 पे बेस्ड है, बाकी के 3 क्वेश्चन 15 π पे। सिर्फ आपको ये बताना है कि पहले 3 क्वेश्चन में आपको इतना आइडिया लग गया होगा, देखो π/2 का ऑड मल्टीपल, ठीक है, π/2 का ऑड मल्टीपल, π/2 का ऑड मल्टीपल, तो सारे कन्वर्ट तो होने वाले हैं, साइन कॉस में जाने वाला है, कॉस साइन में जाने वाला है, tan कॉट में जाने वाला है। तो पहली बात तो इतनी, पहले तो हम इतना लिखते हैं सिर्फ। तो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट हमने लिखा उसको लिखा साइन ऑफ 11 π/2 प्लस थीटा। तो साइन पहली बात तो कॉस थीटा तो होने वाला है, फिर कॉस ऑफ 11 π/2 प्लस थीटा, ये साइन थीटा होने वाला है। देखो प्लस माइनस मैं भी बताता हूं, ठीक है, वो देखना अच्छे से। tan ऑफ 11 π/2 प्लस थीटा होता है कॉट ऑफ थीटा। अब बात आती प्लस आता है माइनस आता है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि 11 π/2 आप हो कहां पे। अच्छा, इसको पोजीशन नंबर 1 लिखना हमेशा के लिए। मैं हमेशा जब बोलूं कि पोजीशन 1 कौन सी है क्वाड्रेंट्स में, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए ये मेरी पोजीशन नंबर 2 है, ये मेरी पोजीशन नंबर 3 है, ये पोजीशन नंबर 4 है। दोबारा फिर बोल रहा हूं, ये वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पोजीशन नंबर 1, पॉजिटिव वाई एक्सिस पोजीशन नंबर 2, नेगेटिव एक्स एक्सिस पोजीशन नंबर 3 और नेगेटिव वाई एक्सिस पोजीशन नंबर 4। ये आपको रटा होना चाहिए। तो जब भी अब मैं आपको बोलूं, जैसे 0 डिग्री कहां पे है 1 पे, 90 डिग्री कहां पे है 2 पे, 180 कहां पे है 3 पे, 270 कहां पे है 4 पे, 360 कहां पे है 1 पे, 360 कहां पे है 1 पे, 450 कहां पे है 2 पे, 540 कहां पे है 3 पे। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पे खड़े हो। तो मैं डायरेक्टली आने वाले टाइम में धीरे धीरे 1-2 लेक्चर्स के बाद बोला करूंगा मैं डायरेक्टली, ठीक है। 11 π/2, तो 11 π/2 पहले हम निकाल लेते हैं। यहां पे एंगल आता है 0, पाई की फॉर्म में लिखना है π/2 पाई 3 π/2, 3 π/2 प्लस π/2 2 पाई, इसमें जोड़ते जाएगा 2 पाई प्लस π/2 5 π/2, फिर 3 पाई, फिर देखो होता गया π/2 3 π/2 5 π/2, फिर क्या आएगा 7 π/2, फिर 9 π/2, फिर 11 π/2। यहां पे एंगल कौन से आते हैं 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या फिर इधर कौन से आते हैं -2 पाई, -4 पाई। जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस पे एंगल्स कौन से, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी क्या करना, अभी बैठे बैठे एक पेपर अपने कॉपी में से निकालना, उस पे ये चीजें लिखना सारी और अपने सामने चिपका लेना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते जाना। यहां पे एंगल कौन से आते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0, 2 पाई या फिर माइनस का 4 पाई, इस तरह से इधर भी जाते जाएंगे, -4 पाई, -6 पाई, -8 पाई जाते रहेंगे, -4 पाई, -2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सारे के सारे एंगल्स आते रहेंगे कहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे अगर अच्छे से देखोगे पाई 3 पाई, तो फिर क्या आने वाला है 5 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। यहां पे जो ये सारे के सारे एंगल्स हैं आपके पास, ये वाले किस पे पॉजिटिव एक्सिस पे, ये कौन से हैं
2n पाई, जहां पे n क्या है मेरा इंटीजर। देखो 2n इवन नंबर की जनरल टर्म है। 2n क्या होता है, n को इंटीजर रखते जाओगे, 2 4 6 8 -2 -4, जैसे जैसे n को इंटीजर रखते जाओगे। यहां पे एंगल्स कौन से आते हैं, 2n पाई, किस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे एंगल क्या है, माइनस पाई, फिर पाई, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई, इस तरह से चलते गए, इनफाइनाइट एंगल्स आएंगे। ये क्या है, ऑड नंबर इंटू पाई। ऑड नंबर मैंने उस दिन भी बताया था, ये क्या है, इवन। 2n क्या है, इवन, उसमें एक जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, ऑड। 2n क्या है, इवन, उसमें एक जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, ऑड। तो ये किसका है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। यहां पे n भी क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर आएगा। n को इंटीजर रखते जाओ अपने आप सारे, देखो n को 0 रखो तो 1 बचेगा, 1 इंटू पाई, ये एंगल आ गया। 1 रखो, 1 2 + 1 3 पाई, 2 रखो, 2 इंटू 2 4 + 1 5 पाई, 3 रखो, 3 इंटू 2 6 + 1 7 पाई, -1 रखो, -2 + 1 -1 -1 इंटू दिस, सारे के सारे एंगल्स आ जाएंगे। यहां पे 0 रखो, 0 1 रखो, 2 पाई, 2 रखो, 4 पाई, 3 रखो, 6 पाई, -1 रखो, -2 पाई, -2 रखो, -4 पाई। तो इस तरह से सारे के सारे एंगल्स आ जाएंगे। फिर ऊपर देखते हैं, ऊपर आया π/2, फिर 5π/2, फिर 9π/2, 1 5 9 13, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं अभी लिखवा देता हूं, आने वाले टाइम में धीरे धीरे समझ आ जाता है। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कौन कौन से एंगल आते हैं, π/2, 5π/2, 9π/2, 13π/2, मुझे आइडिया लगता जाएगा, 17π/2, 4 जोड़, इसमें से 4 घटा दिया तो -3π/2, इससे और पीछे जाओगे तो -7π/2। ये है पॉजिटिव। इसका एंगल अभी लिख लो, 4 का डिफरेंस आ रहा है तो 4 × n। यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा था, 2 का, तो यहां पे भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 n को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। देखो कितना डिफरेंस आ रहा था, 2 को, उतना n से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा था, 2, तो 2n से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का, तो मैंने n को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 × n कितना आएगा, 4 4 आएगा, 4 8 4 8 12, इस तरह से एंगल आएंगे। लेकिन मुझे एंगल क्या चाहिए, 5 9, 4 से एक ज्यादा 5, 8 से एक ज्यादा 9, 12 से एक ज्यादा 13, 16 से एक ज्यादा 19, 4n से एक ज्यादा, और साथ में क्या मल्टीप्लाई है, π/2। अब n को क्या रखते जाओ, इंटीजर रखते जाओ, 0 रखो तो 1 बचेगा, π/2, 1 रखो, 4 + 1 5π/2, 2 रखो, 4 × 2 8 + 1 9π/2, 3 रखो, 4 × 3 12 + 1 13π/2। इस तरह से आपके पास जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है वो क्या है, 4n+, और ये 4 में से एक कम किया, 8 में से एक कम किया, 12 में से एक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4n - 1 π/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4n - 1 π/2। अब मैं सारे का सारा दोबारा फिर लिख रहा हूं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते कि इस पे आपका आधा चैप्टर, ऑलमोस्ट 30 to 40% चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा अगर आपको ये चीजें समझ आ गई। आने वाले टाइम में बहुत मजा आएगा अगर आपने ये चीज आज अच्छे से समझ ली। ठीक, अब देखते हैं ना, आपको ये बना लेना सारा, ठीक है, वो रहने देना, पेपर पे ये बनाना सारा। ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। डायरेक्टली शॉर्टकट, यहां पे एंगल 0 2 पाई 4 पाई, 0 2 पाई 4 पाई, इस तरह से एंगल आते हैं, और पीछे भी -2 पाई। तो यहां पे एंगल आते हैं, ये लिख लेना 2n पाई, और n मान के चलना, हर जगह इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, बार बार नहीं लिखवाऊंगा मैं। यहां पे एंगल्स कौन से आते हैं, -पाई पाई 3 पाई 5 पाई 7, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां पे एंगल ये आपको लिखना है, 2n + 1 पाई आता है। यहां पे एंगल आता है π/2, 5π/2, 9π/2, इस तरह से एंगल आते हैं। तो 4n + 1 π/2। यहां पे एंगल आता है -π/2, 3π/2, 7π/2, 11π/2। तो यहां पे एंगल जो आते हैं 4n - 1 π/2। दोबारा फिर रिपीट करते हैं, सभी साथ साथ बोलना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस 2n पाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस 2n + 1 पाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस 4n + 1 π/2, नेगेटिव वाई एक्सिस 4n - 1 π/2। अब पूरी की पूरी लाइन पे अगर उसने आपसे पूछ लिया कि पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पे कौन से एंगल आ रहे हैं,
तो एंगल रीड करना स्टार्ट कर दो, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, 11 पाई, -2 पाई, -3 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, एन को इंटीजर रखते जाओ, एन को इंटीजर, एन पाई आ रहा है, देखो एन को 1 रखूंगा 1 इंटू पाई, एन को 2 रखूंगा 2 इंटू पाई, एन को 3 रखूंगा 3 इंटू पाई। तो सारे के सारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं कहां पे, पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पे। अगर वो पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पूछे, देखो होता क्या बेसिकली, इवन और ऑड को मिला दोगे तो सारे के सारे नंबर ही आ जाएंगे ना आपके पास, सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स को मिला दोगे सारे के सारे में क्या होता है, एन पाई। एन का मतलब क्या होता है, देखो एन होता है सारे इंटीजर, 2n होता है इवन, 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 होता है ऑड। फिर सुनो, n सारे के सारे, 2n सिर्फ इवन, 2n प्लस 1 सिर्फ ऑड। इवन और ऑड को मिला दोगे तो सारे के सारे बन जाएंगे अपने पास, तो वो क्या आ जाएगा, n पाई। तो इवन और ऑड को मिला दिया तो पूरी एक्सिस पे क्या आएंगे, n पाई। अब उसने आपसे पूछा कि पूरी की पूरी y एक्सिस पे क्या आएंगे, ये ब्लैक वाला देखना, एंगल देख लेते हैं, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2। π/2 को दिमाग में साइड में रखो, π/2 को दिमाग से साइड में रखो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सारे क्या है, ऑड नंबर की जनरल टर्म, 2n प्लस 1, ये क्या है, ऑड नंबर होता है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, π/2। तो पूरी की पूरी y एक्सिस की बात की जाए, अगर आपसे पूरी की पूरी y एक्सिस की बात की जाए तो उस पर क्या होता है, 2n प्लस 1 π/2। ऊपर वाले की बात की जाए तो 4n प्लस 1 π/2, नीचे वाले की बात की जाए तो 4n माइनस 1 π/2। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात की जाए 2n पाई, नेगेटिव की 2n प्लस 1 पाई, ऊपर की 4n प्लस 1 पाई, नीचे की 4n माइनस 1 पाई। पूरी की पूरी एक्स एक्सिस की n पाई, पूरी की पूरी y एक्सिस की 2n प्लस 1 π/2। तो इससे आपके सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है इसकी हेल्प से। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा, थर्ड में tan पॉजिटिव आएगा, फोर्थ में cos पॉजिटिव आएगा। अब अगर ये पॉजिटिव आपको पता तो इसका रेसिप्रोकल अंडरस्टूड है कि 1/v क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब जो ये क्वेश्चन कर रहे थे इसको सॉल्व करते हैं। 11 π/2, 4n माइनस 12 में से एक कम है, 12 में से एक कम है तो 4n माइनस 1 है। यहां पे आप खड़े हो, आप इस टाइम कहां पे खड़े हो, इस जगह पे खड़े हो। अब आगे गए तो प्लस होगा, पीछे गए तो माइनस होगा। फिर वही बोल रहा हूं, गलत बोल दिया मैंने, आगे पीछे के चक्करों मत पड़ना। एंटी क्लॉकवाइज गए प्लस होगा, क्लॉकवाइज गए माइनस होगा। अब हम देखते हैं कि हमने प्लस किया है माइनस किया, प्लस किया तो प्लस किया, ये आप किस क्वाड्रेंट में आए, फोर्थ में। फोर्थ में साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, tan नेगेटिव, ये आपके पास सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे। फिर इसकी बात कर लें, पहली बात तो ये कॉट ही रहेगा, तो कॉट थीटा तो आने वाला है, यहां पे कॉट थीटा आएगा, यहां पे सेक थीटा आएगा, यहां पे कॉसेक थीटा आएगा। बात आती प्लस आएगा माइनस आएगा, ये क्या लिखा हुआ है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यहां पे खड़े हो, 3 नंबर पे खड़े हो, ये पोजीशन 1 थी, ये पोजीशन 2 थी, ये पोजीशन 3 थी, ये पोजीशन 4 थी। जैसे मुझे 15 पाई दिखा, 15 पाई मैंने दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव पे आएगा, नेगेटिव यानी कि 3 नंबर यहां पे प्लस या माइनस। प्लस के लिए मैंने कहां पे चला, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में कॉट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, कोसेकेंड नेगेटिव, ये आपके पास सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो लिखो इसको। इसके बाद मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको, वो आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। सबसे पहले लिख लो इसको सारे को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, कोई भी लेक्चर मिस मत करना। और दूसरी बात, थोड़ा सा रिवाइज करते रहना साथ साथ। क्वेश्चंस की हेल्प में से मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे कंसेप्ट्स बता दिए कि आपको कन्वर्जन करना कैसे है। आपको यह बताना है ट्रू और फॉल्स है
कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला साइन 1 ग्रेटर देन 0, साइन 2 ग्रेटर देन 0, साइन 3 ग्रेटर देन 0, साइन 4 ग्रेटर देन 0, साइन 5 ग्रेटर देन 0, साइन 6 ग्रेटर देन 0, साइन 7 ग्रेटर देन 0। ये बताना है एक तो। सारे के सारे क्वेश्चन कॉस में फिर है। कॉस 1 ग्रेटर देन 0, कॉस 2 ग्रेटर देन 0, कॉस 3 ग्रेटर देन 0, कॉस 4 ग्रेटर देन 0, कॉस 5 ग्रेटर देन 0, कॉस 6 ग्रेटर देन 0, कॉस 7 ग्रेटर देन 0। एक तो इसके बारे में कमेंट करना आपको, और देखते हैं अगर और क्वेश्चन पड़े हुए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन थीटा। cos थीटा अगर 1/2 है तो आपको पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन थीटा निकालनी क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। If tan theta is equal to -4/3, then sin theta is, ऑप्शन है आपके पास, ए -4/5 बट नॉट 4/5, बी ऑप्शन है -4/5 और 4/5, सी ऑप्शन है 4/5 बट नॉट -4/5, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैंने क्वाड्रेंट वाला बताया था 1 2 3 4, और जो एंगल्स आते हैं 2n पाई, 2n + 1 पाई, 4n + 1 पाई/2, 4n - 1, ये रटा होना चाहिए सब बच्चों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।